हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो मैं यहाँ बैठ करके बना रही हूँ, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ही शेयर कर रही हूँगी आप लोगों के साथ। तो अभी पिछले व्लॉग में मैंने अपना वो इंटरव्यू शेयर किया था। काफ़ी लोगों ने इंटरव्यू पढ़ा और एक कॉमन क्वेश्चंस, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बहुत लोगों ने बोला एंड थैंक यू सो मच आप सभी को। बहुत सारे बेस्ट विशेज़ आए, इंस्टाग्राम पे भी आए, मेल में भी आए और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आए। और एक ना कॉमन क्वेरी भी आई, सब लोगों ने एक बात मुझसे पूछा और वो था इस बुक के बारे में। तो अगर आपने इंटरव्यू पढ़ा है तो मैंने उसमें मेंशन किया था कि एक बुक जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी वो है सीक्रेट बुक। तो काफ़ी लोगों ने पूछा कि शोना इसके बारे में हमें और बताओ, कैसे आपकी लाइफ को इसने इन्फ्लुएंस किया और क्या है ये बुक। तो ना कुछ महीने पहले मैंने एक व्लॉग में इसका जिक्र कर दिया था, लेकिन मुझे पता है वो व्लॉग के अंदर था ना। व्लॉग के अंदर अगर आप कुछ भी ऐसा बताइए ना तो फिर वो गुम हो जाता है, टाइटल भी कुछ और होता है, लोगों को उतना पता नहीं चलता। तो मुझे लगा कि एक काम करते हैं, ये एक अलग से वीडियो मैं बनाती हूँ ताकि अगर इसकी वजह से 10-20 लोगों को भी फ़ायदा हो जाए ना तो मुझे अच्छा लगेगा। पहले मैंने व्लॉग में बना दिया, काफ़ी लोगों तक नहीं पहुँच पाया वो, तो इसीलिए मैं आज आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। एक्चुअली ये बुक ने मेरी लाइफ को बहुत बदला है और मैं ये सिर्फ बोलने के लिए आपको नहीं बोल रही हूँ। जब मैंने अपनी मम्मी को खो दिया था कुछ साल पहले, तो उसके बाद 2 साल मेरी लाइफ की बहुत ज़्यादा डार्क रहा। मतलब मेरे लाइफ का सबसे डार्केस्ट फेज़ रहा 2 साल। उस 2 सालों में ना मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। मुझे ऐसा लगता था कि मैं लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकती हूँ, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। और मैं हमेशा अपने आप को और अपने नसीब को कोसती थी कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। बाकी लोगों की ज़िंदगी तो बिल्कुल वैसी ही है, मेरी ही ज़िंदगी ऐसे क्यों बदल गई। और इतना ज़्यादा मैं नेगेटिव हो गई थी ना कि मुझे ऐसा बिल्कुल फील होता था कि मैं पावरलेस हूँ, मतलब मेरा कोई कंट्रोल नहीं है मेरी लाइफ के ऊपर। अब एक टीनेज ईयर्स में आपके पास उतनी सोचने समझने की शक्ति तो होती नहीं है, और इतना बड़ा लॉस अगर आपने उस टाइम पे देख लिया हो ना तो आपके लाइफ को, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को बहुत इम्पैक्ट करता है। और ये मैंने अपने इंटरव्यू में भी मैंने एक लाइन में बताया था ये बात। तो मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। मैं बताऊंगी कभी, मतलब डेफिनेटली शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। बहुत लोगों का आता है अपनी जर्नी शेयर करिए, लेकिन मतलब कभी भी बैठ करके उसके बारे में बात करने का मन नहीं करता है। कभी अलग माइंडसेट में से आऊँगी कि हाँ ठीक है आज बात करते हैं, जब मुझे थोड़ा लगेगा कि हाँ मुझे करना चाहिए मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो फिलहाल मैं इतना बता रही हूँ आपको कि 2 साल के लिए मैं बिल्कुल अलग हो गई थी। आज अगर मैं सोचती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने अपनी इसी ज़िंदगी में 3 ज़िंदगियाँ देख ली हैं, 3 फेजेस रहे हैं मेरे। पहला फेज़ वो जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ में थी, मतलब मेरी मम्मी थी, वो लाइफ मेरी। दूसरा फेज़ मेरी मम्मी के बाद का 2 साल जब मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी और डार्क स्पेस में चली गई थी। और तीसरा उस 2 साल के बाद जब मैंने रिकवर करना शुरू किया और बाद में जब मेरी शादी हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 ज़िंदगियाँ देखी मैंने, और उन तीनों ज़िंदगियों में मैंने अपने आप को अलग अलग पाया। मतलब पहले मैं एकदम ही अलग थी, उन 2 साल के लिए मेरी पर्सनैलिटी, मेरा सोच, मेरा ऑरा, मेरी सब कुछ अलग हो गया था, और अब एकदम ही अलग हो गया है। 3 फेजेस हो गए मेरी लाइफ के। काश उन 2 सालों के समय में ही किसी ने मुझे इस बुक से इंट्रोड्यूस कर दिया होता। ट्रस्ट मी, जितना मैंने सहा मेंटली उतना मैं शायद मैंने नहीं सहा होता तब। जब भी आप किसी बैड फेज से गुजरते हो ना तब आप चाहते हो कि कोई एक इंसान, कोई एक मेंटोर आपको उस फेज से बाहर निकाले, आपको ये बताए कि इट्स ओके। सबसे पहले तो इट्स ओके टू फील बैड, इट्स ओके टू फील सैड, कोई बात नहीं है। इट्स ओके अगर आपको नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, और आपको ये बताए कि ये बेटर हो जाएगा समय के साथ। धीरे धीरे आप लाइफ में आगे बढ़ने लगोगे, ज़िंदगी चलने लगेगी और सब ठीक हो सकता है। अब ठीक हो सकता है मतलब डेफिनेटली पूरी तरीके से ठीक तो नहीं हो सकता है, अब जो है सो है, पर आप भी नॉर्मल हो सकते हो। आपको चाहिए होता है कि कोई ऐसा आपको आके बताए, पर क्या हर इंसान को कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपको इतने बैड फेज में आए और हाथ पकड़ के खींच के बाहर निकाले और बोले सब ठीक हो जाएगा? मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो कोई नहीं था ऐसा। मुझे तो कोई भी नहीं आकर के ऐसे बताने आया था कि इट्स ओके, इट्स ओके जो तुमको लॉस हुआ है, वी कैन अंडरस्टैंड तुमको, क्या तुम किस चीज़ से गुजर रहे हो और ये बेटर हो जाएगा। कोई भी नहीं था, ठीक है। अब अगर आपके दिमाग में आए तो क्यों, तुम्हारे पापा तो होंगे, उन्होंने, पर पापा देखिए वो ऑलरेडी वो खुद भी बहुत बड़े लॉस से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी वाइफ खोई थी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और तभी भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, उसके बाद से तो कभी भी ठीक रही नहीं ज़्यादा। तो उन पे मैं तो अपना कुछ भी बर्डन डाल नहीं रही थी ना मेंटली कि मैं क्या फील कर रही हूँ, ऑफ कोर्स। तो खैर मैं अकेली थी, इतना आप मान के चलिए। तो उस टाइम पे तो कुछ हेल्प नहीं मिली। तो 2 साल बहुत ज़्यादा डार्क स्पेस में रही मैं। उसके बाद धीरे धीरे पहले तो मैं खुद ही थोड़ा अपने आप में मूव ऑन किया कि ठीक है इट्स ओके। मैं
ये सोचने लगे कि क्या पूरी लाइफ में ऐसे रहने वाली हूँ, क्या पूरी लाइफ में अपने आप को ऐसे ही समझते रहूँगी, पावरलेस, कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, अब जो होना था हो गया, सब कुछ खराब हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बचपन से ही मैं जैसी थी, हमेशा मैंने सपने देखे, हमेशा मुझे सपने दिखाए भी गए मेरे पेरेंट्स की तरफ से, और मुझे नहीं लग रहा था कि पूरी लाइफ में ऐसे इस तरीके से जीऊंगी जैसे मैं तब उस 2 साल जी रही थी। ठीक है, जब आप सोचते हो ना किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपको गिफ्ट देता है। गिफ्ट इन द सेंस कि अगर आप दिल से चाहते हो कि कुछ अच्छा हो आपके साथ में, तो वो अच्छा कैसे होगा उसका रास्ता भी आपको भगवान ही बताता है या यूनिवर्स ही बताता है। तो उसी के बाद में मुझे इस बुक के बारे में पता चला। वैसे काफ़ी लेट हो गया पता चलते चलते, मतलब 2 साल के बाद 2-3 साल तो और गुजर गए, पर खैर उस टाइम पे मैं थोड़ा बेटर पोजीशन पे थी। पर फिर जब मुझे पता चला, उसके बाद से लेके आज तक में मैंने अपने लाइफ को के ग्राफ को बहुत ऊपर कर लिया। मतलब कि पहला 2 साल तो कुछ भी नहीं, बहुत ही ख़राब रहा सब कुछ। उसके बाद 2-3 साल मैंने बस किसी तरीके से मूव ऑन करने की ट्राई की, ठीक है ओके हम सब कर लेंगे, सब अच्छे से हो जाएगा, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। पर सब कुछ ना, बस कहानी बस आगे बढ़ रही थी, गाड़ी बस धक्का मार के चल रहा था। मतलब ये नहीं बोल सकते फुल स्पीड में गाड़ी चल रही थी, पर बाद में मैं कह सकती हूँ गाड़ी फुल स्पीड में चलने लगी। तो वो कैसे होता है? वो तभी होता है, सबसे पहले उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आपको किसी को इतना पावर देना है कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर सके, चाहे वो कोई एक चीज़ ही क्यों ना, मतलब ये बुक हो, चाहे ये जग हो। क्या मतलब है इसका मतलब पहले तो आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि कोई चीज़ है जो आपकी हेल्प करेगी, कोई चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी आपके सपनों को पूरा करने में। तो यू हैव टू गिव पावर टू समबडी टू इन्फ्लुएंस यू, चाहे वो एक इंसान है चाहे वो किताब है। तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आज ये वीडियो बना करके आपको बता रही हूँ कि मैं लाइफ में इस बुक का बहुत बड़ा हाथ है, इसने मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। तो 50-60% लोग शायद सोचेंगे कि क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो वीडियो बनाने के लिए वीडियो बना रही है, और वो कुछ नहीं सीखेंगे और वो चले जाएंगे। ये वो सेक्शन ऑफ पीपल है जिनको एक्चुअली लिखा हुआ नहीं है कि किसी भी चीज़ से अभी बेनिफिट हो। उनको टाइम लगेगा कुछ अच्छा डिस्कवर करने के लिए लाइफ में, तभी उनको बकवास लगेगी बातें। और जो बचे 50% लोग हैं जो समझेंगे, जो या तो बेनिफिटेड हैं इससे, वो अग्री करेंगे, या कुछ लोग जो बिल्कुल जानते नहीं थे वो इससे आज इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। उनके भाग्य में, या कह सकते हैं कि उनको आज लिखा हुआ था कि वो कुछ ऐसा चीज़ अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस कर जिससे कि उनको फ़ायदा हो। तो सबसे पहले तो क्या होता है, आपको कोई अवेयर करता है। अवेयरनेस से सब कुछ नहीं होता। अवेयर होने के बाद यू हैव टू बिलीव दैट एंड यू हैव टू गिव पावर टू दैट थिंग, अगर ये बुक है या कोई चीज़ है या कोई पर्सन है, टू इन्फ्लुएंस यू कम्प्लीटली। तब जाके आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएगा। वरना तो आप अकेले दौड़ते रहिए, रास्ते हैं ही, दौड़ते रहिए, मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं पता। मेरे केस में जब मैं इंट्रोड्यूस हुई, मैंने इसको पढ़ा, मैंने इसको ट्रस्ट करके पढ़ा, मैंने इसके डॉक्यूमेंट्रीज देखे, और इसने मुझे बहुत चेंज कर दिया। क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं कहाँ गलती कर रही थी। मैं अपना थॉट प्रोसेस में 80% टाइम वही रिकॉर्ड प्ले बटन चला रही थी, मतलब रिकॉर्डेड बटन को चला रही थी जो मेरे साथ घट चुका है। मतलब जो लॉस हो गया, जो बुरा मेरे साथ हो गया, मैं उसी चीज़ को सोचती रहती थी। मतलब प्ले पॉज मेरे दिमाग में चलता ही रहता था। इस बुक से मुझे ये पता चला कि आपके थॉट्स कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर आप दिन भर नेगेटिव बात सोचते रहोगे, जो बुरा हो चुका है उसके बारे में सोचते रहोगे, आपके साथ कभी अच्छा नहीं होने वाला है। तो क्या करना है, क्या करें? तो ये बुक आपको ये सिखाता है कि आपको पॉजिटिव सोचना है। बस सिंपल, आपको पॉजिटिव सोचना है। आपको अपने थॉट के बारे में ये देखना है कि आप सोच क्या रही है। मतलब कहते हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, वैसे ही काउंट योर थॉट्स। क्या सोच रहे हैं आप? जो आप सोच रहे हैं, क्या वो अच्छा है या वो बुरा है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है? अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? जैसे कि मुझे कुछ अचीव करना है, मान लीजिए मुझे कुछ सपोज करिए एक बिजनेस खोलना है फॉर एग्जांपल। तो क्या मैं अपने दिमाग में ये बार बार सोच रही हूँ कि मुझे बिजनेस खोलना है, मेरे को बिजनेस ग्रो करना है, मुझे उससे कुछ सक्सेस पानी है? या मेरे दिमाग में ये चल रहा है, अरे यार पर बिजनेस खोलना आसान तो है नहीं, इतना आसान है क्या? कितने लोग बिजनेस खोलते हैं, क्या चल जाता है क्या सबका बिजनेस? अरे यार
यार उसके लिए तो कैपिटल चाहिए, उसके लिए तो पार्टनरशिप चाहिए, कैसे होगा। तो क्या आप डाउट कर रहे हैं मैक्सिमम टाइम्स अपने थॉट में अपने आप को, या फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं कर सकता हूँ। तो जो वो थॉट होता है ना, आई कैन एंड आई विल, आपको वो अपने अंदर लाना है, ना कि आपको डाउट करना है। अभी सोच के डिफिकल्ट लगता है राइट, कि कैसे दिमाग में इतने सारे थॉट्स आते हैं, दिन भर थॉट आता है, करेक्ट। जब तक सो नहीं जाते हैं तब तक भी कुछ ना कुछ ख्याल आता है। सबके साथ होता है, ठीक है, और अभी भी होता है मेरे साथ। लेकिन अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे और इस बात को समझेंगे तो आप अपने आप को ट्रेन करेंगे कि मैक्सिमम टाइम आप अच्छा ही सोचो। जैसे बुरा थॉट दिमाग में आएगा, आपको एक अलार्म बच जाएगा कि अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्यों डाउट कर रहा हूँ। मैं नहीं डाउट करने वाला, होगा, सब होगा, अच्छा होगा। कहते हैं ना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वो सोचना है आपको। और इसमें एक बुक में टेक्निक भी दी हुई है कि कैसे पता चले कि हमारा थॉट जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि दिमाग में तो बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। तो इस बुक ने बहुत अच्छा तरीका बताया है। आपने ये गौर तो किया होगा कि जब भी हम कुछ अच्छा सोचते हैं हम खुश रहते हैं, और जब हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं तो हम दुखी रहते हैं, हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है। तो आपके इमोशंस आपको बताएंगे कि आपके थॉट कैसे हैं। अगर आप खुश फील कर रहे हो, हैप्पी हो, एक पॉजिटिव माइंडसेट में हो, आपको आप आसपास का माहौल अच्छा लग रहा है, मतलब आपके थॉट्स भी अच्छे जा रहे हैं। या अगर आप दुखी हो, उदास हो, तबीयत ठीक नहीं लग रही, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, होता है ना, सबके साथ होता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ थॉट आपने ऐसा दिया होगा, कुछ ना कुछ बात आपके जहन में आई होगी जो आपको ये फील करवा रहा है। तो जहाँ लगे कि आपके इमोशंस नेगेटिव जा रहे हैं, समझ लीजिए एक अलार्म बज गया, और आपको अपने आप को ट्रेन करना है कि नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है, पॉजिटिव सोचो। अब ये पॉजिटिव सोचने का कैसे आएगा, सबका तरीका अलग अलग होता है। किसी को गाना सुनने से हो जाता है, मन खुश हो जाता है। कोई बच्चे के साथ खेल लेता है तो मन खुश हो जाता है। किसी को पेट्स है घर में, अगर तो पेट के साथ खेल लिया तो मन अच्छा हो गया। मेरी है ना, मैं राइटिंग करती हूँ, लिखने बैठती हूँ, मन शांत हो जाता है और मैं खुश हो जाती हूँ। उससे भी अच्छा है काउंट योर ब्लेसिंग्स। दिमाग में दोहराना शुरू करिए कि क्या क्या चीज़ें आपने अचीव कर ली, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी है। अपने आप आपको अच्छा फील होगा। मैं ऐसा करती हूँ शेमलेसली, मुझे शर्म नहीं है बताने में। अपने मन में मैं सोचने लग जाती हूँ कि अच्छा ठीक है, अभी तक तो मैंने ये अचीव कर लिया ना, उस टाइम के समय से भी मैं बाहर निकल गई ना, आज भी मैं अपने दम पे हूँ ना, तो मैं ये भी कर लूँगी। दिन में जब अगर आप 2-3 बार दोहराते हो ना, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, सीरियस एग्जांपल नहीं है पर फिर भी। आपने वो देखा है, अनिल कपूर जी हमेशा क्या बोलते रहते हैं अपने आप को आईने में देखकर, सुना ही होगा इंटरव्यूज वगैरह में, झक्कास, अरे वाह क्या लग रहा हूँ मैं, अरे क्या लग रहा हूँ मैं। ये क्या पॉजिटिव थॉट है जो वो अपने लिए सोचते हैं, तो अपने लिए उनको, वो अपने आप को इतना पसंद करते हैं। तो देखिए वो आज भी कितने यंग लगते हैं, राइट। तो इसका मतलब है जो आप सोचते हो, जो अपने लिए फील करते हो और जो आप अपने लिए बोलते हो, वो कहीं ना कहीं सच होने लग जाता है। इसीलिए सबसे बड़ा अपने आप का प्रशंसक आप खुद बनिए। कोई तारीफ नहीं कर रहा है, आप खुद अपनी तारीफ करिए, भले वो मन ही मन में करिए। खुश होइए अपने काम को लेकर के, खुश होइए कि मैंने आज तक ये चीज़ें अचीव कर ली है, मैं आगे और अच्छा कर सकता हूँ। कभी भी मत सोचिए कि बुरा जो हो गया है वो हो गया है, अब मत सोचिए उसके बारे में, दोबारा वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में बार बार उसी टेप रिकॉर्डर को चलाएंगे ना, तो शायद वो फिर से हो जाए। तो ये करना बंद करना पड़ेगा, और ये करना आसान नहीं है, टाइम लगता है। क्योंकि एक बार अगर आपने कुछ लाइफ में बुरा देख लिया है ना, तो इतना इजी नहीं होता है फिर एक पॉजिटिव पर्सन बन जाना, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है कुछ बुरा। आप जानते हो कि लोज लाइफ के आप पे कैसे थे, जब आप बिल्कुल लो हो गए थे लाइफ में तो क्या हो गया था आपके साथ। क्योंकि आपने उसको एक्सपीरियंस किया है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इस चीज़ को भुलाना, राइट। लेकिन फिर भी हो सकता है अगर हम ये ठान ले कि हम अच्छा सोचेंगे, हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे, हम पॉजिटिव सोचेंगे। और ये पॉजिटिव सिर्फ सोचेंगे नहीं, पॉजिटिव लोगों के साथ में ही उठना बैठना करेंगे। जो बहुत नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं ना, आप देखिएगा अगर आप उनके साथ 15 मिनट भी बात करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा मानो कोई एनर्जी आपके अंदर से चली गई हो। ऐसा फील होगा कि कुछ आपको मतलब अजीब सा नेगेटिव सा फील होगा। वो माहौल अगर नेगेटिव है, कोई ऐसा है जो बहुत शिकायत करता है, बहुत चुगली करता है, या बहुत ज़्यादा बुरा बुरा बोलता है सबके बारे में, आप उस रूम से जब बाहर निकलोगे ना, आपको ऐसा फील होगा कि एनर्जी बहुत लो हो गई है। वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान होगा जो हैप्पी रहता है, पॉजिटिव रहता है, अच्छी अच्छी बातें करता है। आपको उसके पास से जब निकलोगे तो आपको लगेगा वाह कितना अच्छा समय बिताया। ये चीज़ें जो होती हैं, ये पर्सन का ऑरा क्रिएट होता है, उसके थॉट प्रोसेस की वजह से ना उससे एक ऑरा क्रिएट होता है। और उस ऑरा जब उस फील्ड के पास में आते हो, उस एनर्जी फील्ड के पास आते हो, कहीं ना कहीं आपको चल जाता है पता कि कौन सा इंसान कैसा है। अगर बहुत पॉजिटिव इंसान है, सक्सेसफुल रहेगा वो लाइफ में, सक्सेसफुल रहेगा तो वो अच्छी अच्छी बातें करेगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा, आप उसके साथ रहोगे, आपको अच्छा लगेगा। आप खुद वो इंसान बन सकते हो जो अच्छा अच्छा सोचे,
उसके साथ में अच्छा होगा, वो अच्छी बातें करेगा और लोगों को उनके साथ रह के अच्छा लगेगा। तो मतलब आपकी लाइफ वैसी हो जाएगी। तभी बार बार कहते हैं ना कि नेगेटिव बातें ना बोलो, ना सोचो, दूसरों की बुराई मत निकालो। जितनी बुराई निकालोगे तुम्हारी लाइफ में उतनी बुराई आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने अपना पूरा फोकस क्या चीज़ में लगा दिया? नेगेटिव बातों में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वीडियो बनाया, अब मैं आपको इस बुक के बारे में बता रही हूँ। अब सोचिए कोई ऐसा इंसान होगा जिसका ध्यान जा रहा होगा, अरे पर इसका हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है देखो, अरे इसने तो लिपस्टिक भी नहीं लगाई और ऐसी वीडियो बनाने आ गई। तो उनका ध्यान कहाँ जा रहा है? सारी बातों को हटा करके बहुत ही माइन्यूट चीज़ों पे जा रहा है जो वर्थलेस है, जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है मेरी लाइफ में। मैं चाहूँ तो अभी बाल ठीक कर सकती हूँ, अभी लगा सकती हूँ लिपस्टिक, कोई मतलब है इन बातों का? नहीं। बड़ी बातों पे ध्यान ना देके, अच्छी बातों पे ध्यान ना देके, छोटी बातों पे ध्यान देना ही लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट करना है। तो ये बुक क्या बताता है? आपको अच्छा सोचना है, आपको बड़ा सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको आपके इमोशंस पे चेक करना है, और जो भी चीज़ें आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसके लिए ड्रीम देखना शुरू करिए। मैंने कुछ सालों तक अपनी लाइफ के ड्रीम देखना ही मैंने छोड़ दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं लायक ही नहीं हूँ, मेरा कोई सपना पूरा ही नहीं होगा, मेरा तो हो गया ख़त्म, कुछ नहीं बचा है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इस तरीके से मैं नहीं जी सकती हूँ, ये गलत तरीका है। पूरी ज़िंदगी अपने आप को पावरलेस समझना इज़ वेरी बैड, राइट? तुम कर सकते हो। जब से शुरू करोगे उसी दिन से नई सुबह हो जाती है। जिस दिन से ठान लिया कर सकते हैं, मेहनत करेंगे, जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उसके लिए रिसर्च करेंगे, उसके लिए फिजिकली मेहनत करेंगे, हो जाएगा। और अगर वो नहीं होगा ना तो ऑन द वे, ऑन द जर्नी कुछ और हो जाएगा, पर कुछ अच्छा ज़रूर हो जाएगा। तो ये सोचना जब से शुरू किया, मल्टीपल चीज़ें मतलब मेरी लाइफ में आई, मल्टीपल मैंने अपॉर्चुनिटीज़ मेरी लाइफ में आई। मेहनत किया, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन होता भी है फिर। पर उसके लिए क्या करना पड़ता है? अट्रैक्ट करना पड़ता है पॉजिटिविटी को। हर एक चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए आपको राइट माइंडसेट का होना पड़ेगा। आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव बोलोगे, नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे। पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे। पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करोगे, और इवेंचुअली पॉजिटिव होगा आपके साथ। तो सोचना ज़रूरी है, पर सही सोचना उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए, वो ज़रूर होगा। मैं इस पे बहुत बिलीव करती हूँ, इसलिए मैं विजन बोर्ड पे बहुत बिलीव करती हूँ। मैं पावर ऑफ राइटिंग पे बहुत बिलीव करती हूँ। ड्रीम्स को लिखना, ड्रीम्स को विजन बोर्ड में डालना, ड्रीम करना, उसको अचीव कर सकते हैं ये मान के चलना, मेहनत करना, और अच्छा ऑरा बना के रखना, अपने आसपास में पॉजिटिव ऑरा बना के रखना। जो नॉलेज है वो शेयर करना लोगों में, बिना लालच के शेयर करना कि ठीक है हम 10 लोगों को बताएंगे इस बुक के बारे में। आज मैंने आपको बताया, प्रॉमिस मी आप जितने लोगों से मिलोगे, मिनिमम 10 लोगों को आप इस बुक के बारे में बताओगे। क्यों बताओगे? ताकि उनकी लाइफ में चेंजेस आए, वो भी कुछ अच्छा अचीव कर सके। करेक्ट? हम ये बुक का पहला नियम है कि अगर आपको इसके बारे में पता है, आपका फ़र्ज़ है आप लोगों को बताएं। इसलिए मैंने बहुत पहले एक व्लॉग में बता दिया था। आज चलिए एक अलग से वीडियो ही इसके बारे में बता दिया, क्योंकि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिली है जहाँ मैं पहुँच सकती हूँ। लोग जानना चाहते हैं, डेफिनेटली बताऊँगी। इसलिए मैंने इंटरव्यू में भी, मुझे बहुत सारे बुक्स अच्छे लगते हैं, मैंने बहुत सारे बुक्स लाइफ में पढ़े हुए हैं, लेकिन ये इतना इम्पैक्ट किया मेरी लाइफ में, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इसका नाम लिया था कि जो भी मेरा इंटरव्यू पढ़े वो इस बुक को पढ़े, उसकी लाइफ में चेंजेस आए। क्योंकि इसी तरीके से आप भी ग्रो करते हो, इसी तरीके से लोग भी आपके आसपास में ग्रो करते हो, एज अ कम्युनिटी आप ग्रो करते हो। तो पढ़िए इस बुक को, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी अगर आपको खरीदना है। नहीं टाइम है, कोई बात नहीं, यूट्यूब वीडियो पे जाइए, सर्च करिए, सीक्रेट बुक के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज हैं, बिल्कुल फ्री हैं, सुनिए, उसको अपने अंदर लाइए, एक्सेप्ट करिए, बिलीव करिए। बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। ये सारे एनर्जीज़, सारे जो भी ये सुपरनैचुरल पावर्स हैं, जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये सब पे आप बिलीव जितना करोगे उतना अट्रैक्ट करोगे। ये मान लेना बकवास है, बक छोड़ो, यू आर क्लोजिंग योर ओन डोर। डोंट क्लोज डोर्स, खोलिए उसको, अंदर आने दीजिए, नॉलेज को अपने अंदर लीजिए, एंड देन यू सी कि लाइफ में कितना डिफरेंस आएगा। ट्रस्ट मी, मैं गुजरी हूँ बुरे फेज से, मैंने एंड ऑफ रोड देखा है, एंड ऑफ रोड से मैंने नए रास्ते बनाए हैं। ट्रस्ट मी, होता है। आज लग रहा है कैसे होगा, ये भी प्रॉब्लम है सोना, ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है, सब रास्ते बंद है, कैसे होगा? स्टार्ट करिए, होगा। वही रास्ते से धीरे 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 नए रास्ते बन जाएंगे, नए लोग मिल जाएंगे, वो नए लोग आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके चले जाएंगे, और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा
कब उस फेज ऑफ लाइफ से आप निकल जाए जहाँ पे एक्चुअली आप ढूंढ रहे थे कि कोई एक आदमी आए, हाथ पकड़ के आपको आपके प्रॉब्लम से बाहर निकाले, से लेकर इस मोड़ पे आप आ चुके हैं कि अब आप एक ऐसा इंसान बन चुके हैं जिसका हाथ पकड़ के अब कई हज़ारों लोग चल रहे हैं। वो इंसान आप बन सकते हैं। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट दिस बुक एंड ट्रस्ट मी। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ मदद मिले। मेरा पर्पस बस यही था, उन लोगों के लिए जो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, उन लोगों के लिए जिसको नहीं पता था, और उन लोगों के लिए जो पहली बार मुझे देख रहे हैं। आप मुझे दोबारा देखें या ना देखें कोई बात नहीं, पर आप इस बुक को ज़रूर एक बार पढ़िएगा। इसी के साथ चलिए आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय, कीप ड्रीमिंग।